नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इट्स अबाउट वार, ठीक है। इसको जो है ना लॉ ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं और लॉ ऑफ वार भी कहते हैं। ये जो है ना एक्चुअली गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स एंड सीक्स टू लिमिट देयर इफेक्ट। जब किसी भी डिस्प्यूट के अंदर आर्म्ड रेस इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, मिलिट्री इन्वॉल्व हो जाए, एक वार स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे जो स्टेट्स के कंडक्ट है उसको गवर्न करने के लिए जो लॉ बनाया गया उसको कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन और स्कोप देख लेते हैं। इसको हम जिस तरह से डिफाइन करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन इज द सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस। ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को लिमिट करने का जो रूल्स डिज़ाइन किए गए हैं उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इट प्रोटेक्ट्स पर्सन्स हु आर नॉट और नो लॉन्गर पार्टिसिपेटिंग इन हॉस्टिलिटीज़, यानी कि ये ऐसे लोगों के राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट करता है जो कि डायरेक्टली हॉस्टिलिटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, और जो है ना वो इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्ट करता है मींस एंड मेथड्स ऑफ वारफेयर को, ठीक है। इसके सोर्सेज की हम बात करें तो ये इसके जो प्राइमरी सोर्सेज हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के, वो जेनेवा कन्वेंशन है 1949 में हुई थी। ये एक इंटरनेशनल लीगल सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था फॉर द ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट, ठीक है। और फिर इसमें एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं जो 1977 में जो है वो पास किए थे। दैट वाज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के जो विक्टिम्स हैं उनके हवाले से जो रूल्स बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल एंड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें तो ये इसमें जो है ना एक से दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो शामिल हो सकती हैं, ठीक है। इसमें जो है ना कुछ फॉरेन इंटरवेंशंस भी शामिल हो सकती हैं। ये जो इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसको गवर्न करने के लिए जिनेवा कन्वेंशंस और एडिशनल प्रोटोकॉल 1 जो है वो इनके लिए रूल्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें जो है ना ये एक विद इन अ सिंगल स्टेट होता है, और इसमें जो है ना विद इन अ सिंगल स्टेट आर्म्ड वायलेशन होती है और बिटवीन और गवर्नमेंट फोर्सेस और कुछ ऑर्गेनाइज्ड आर्म ग्रुप के अंदर और सब ग्रुप्स के हवाले से, यानी कि विद इन अ स्टेट। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है ना इसकी एग्जांपल हम टीटीपी और पाकिस्तान स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ले सकते हैं, ठीक है। इसको गवर्न करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल नंबर 3 और एडिशनल प्रोटोकॉल नंबर 2 जो है वो इसके लिए डिफाइन करता है। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड फोर्स कॉन्फ्लिक्ट जो है ना उसको क्वालिफाई करने के लिए द ग्रुप इन्वॉल्व मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, उसमें जो ग्रुप्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। और उसमें जो है ना अपनी टेरिटरी के ऊपर उनको डिग्री ऑफ कंट्रोल हासिल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बैट एंड प्रोटेक्टेड पर्सन। जो कॉम्बैटेंट्स होते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के वो मेंबर्स जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना मेडिकल पर्सन जो चैपलेंस वगैरह वो नहीं आते, इसमें सिर्फ वही आते हैं जो आर्म्ड यानी कि हथियार लेके उसमें शामिल हों, ठीक है। कंबैट्स जो है ना इनको प्रिजन ऑफ वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं प्रोटेक्टेड पर्सन। ये नॉन कम्बैटेंट्स होते हैं जस्ट लाइक सिविलियंस, मेडिकल प्रोटोकॉल पर्सनल्स, ठीक है। तो इनको जो है ना ह्यूमनली ट्रीट, जो हमारे पास कम्बैटेंट्स होते हैं ना उनको ये कहा गया कि उनको ये प्रिजनर ऑफ वार होते हैं, इनको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। इनको जो है ना लॉ इनको पकड़ने की, मारने की इजाज़त देता है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड पर्सन्स होती हैं उनको ह्यूमनली ट्रीट करना चाहिए। इनके अगेंस्ट वायलेशन, इमीडिएशन जो है वो किसी किस्म का अब्यूज़ जो है वो इलीगल है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ वाउंडेड सिक एंड शिप रैक्ड पर्सनस। वाउंडेड एंड सिक होते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो कहते हैं कि सिक एंड वाउंडेड पर्सन जो है ना उनको विदाउट एनी एडवर्स डिस्ट्रिक्शन जो है उनको कलेक्ट करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल पर्सनस को है उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मेडिकल यूनिट्स को मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। शिप रैक्ड पर्सन हैं, जिनेवा कॉन्वेंशन और एडिशनल प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर शिप रैक्ड इंडिविजुअल्स के लिए भी जो है ना ये
इनकी भी प्रोटेक्शन के लिए जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जो है ना वो प्रोटोकॉल्स को डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रिजनर्स ऑफ वार्स। प्रिजनर्स ऑफ वार जो है ना ऐसे कम्बैटेंट्स जिनको कैप्चर कर लिया जाए, ठीक है, ऑन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रिजनर ऑफ वार्स हैं। इसमें कुछ इनके इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है ना थर्ड जिनेवा कन्वेंशन के अंदर कुछ रूल्स एंड जो है ना इनके राइट्स बताए गए हैं। इनके राइट्स जो है ना मस्ट फॉर एग्जांपल इनको ह्यूमनली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट का ख्याल, रिस्पेक्ट एंड ऑनर का ख्याल रखना चाहिए। इनके जो है ना इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए अगेंस्ट वायलेंस, इमिडिएशन, ठीक है, पब्लिक क्यूरियोसिटी के लिए। फिर इनके जो है ना इनके पास इनकी फैमिलीज़ और मेडिकल केयर के लिए जो है ना वो फैमिली से कम्युनिकेट करने के लिए और मेडिकल केयर के लिए इनके पास राइट हासिल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिविलियंस, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। सिविलियंस जो है ना इनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम उनको जो है ना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये कहता है कि इनको जो है ना वो अटैक से प्रोटेक्शन देनी चाहिए, यहाँ तक कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व खुद हों। जब तक वो सिविलियंस खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उनको जो है ना वो प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ वॉर। इसके ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले तो डिस्टिंक्शन है। ठीक है, पार्टीज टू कन्फ्लिक्ट मस्ट ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपोनेंट्स एंड नॉन कंपोनेंट्स टारगेटिंग ओनली मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसकी जो लिमिटेशन है वो ये कि सबसे पहले जो पार्टीज़ हैं उसको उनको जो है ना वो डिस्टिंग्विश रखना चाहिए कम्बैटेंट्स और नॉन कम्बैटेंट्स के दरमियान। ठीक है, फिर प्रोपोर्शनैलिटी है, अटैक्स जो है उनको शुड नॉट कॉज एक्सेसिव सिविलियन हार्म, जो है उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि जो एंटिसिपेटेड मिलिट्री है उसी के अंडर रहना चाहिए। ठीक है, नेसेसिटी है, यूज़ ऑफ फोर्स जो है ना वो नेसेसरी होती है, हो जाती यूज़ ऑफ फोर्स तब आपको लॉ होती है जब आप जो है ना मिलिट्री लेजिटिमेट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है उनके ऊपर काम कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट्स ऑन द चॉइस ऑफ मेथड्स एंड मीन्स ऑफ वारफेयर। मीन्स ऑफ वारफेयर की हम बात करें तो स्टेट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग वेपन्स दैट कॉज अननेसेसरी सफरिंग और हैविंग डिस्क्रिमिनेट इफेक्ट्स। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर स्टेट को ऐसे वेपन्स यूज़ करने से मना किया गया है जो अननेसेसरी सफरिंग करें, जस्ट लाइक वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इंक्लूडिंग एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ETC, यानी कि जो लार्जर पैमाने के ऊपर डिस्ट्रक्शन कॉज करते हो, इंक्लूडिंग द सिविलियंस हैं उनको भी टारगेट कर दें, तो उसको हम कहते हैं कि ये वाले जो है ना हथियार, वेपन्स, वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर बैंड है। ठीक है, बैनिंग ऑफ सर्टेन वेपन्स को बैन किया गया है स्पेसिफिक ट्रीटीज़ के ज़रिए, जस्ट लाइक कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन के ऊपर एक ट्रीटी हुई थी जिसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स को जो है ना वो बैन कर दिया गया। ठीक है, कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हैव बिकम कस्टमरी लॉ बन गया है जो कि स्टेट्स को और दूसरी पार्टीज़ को स्पेसिफिक ट्रीटीज़ के अंदर बाइंड करता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन